बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के 1700 से अधिक नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, कोरोना टेस्टिंग की गति को किया जाएगा तेज। और कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए रेलवे ने तैयार किया विशेष रेल कोच। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों की 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति विकराल है। यहां बाढ़ का पानी अब शहरों को भी अपने चपेट में ले रहा है। दरभंगा से जयनगर होते पड़ोसी देश नेपाल को जोड़ने वाली NH 527B पर भी बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क नेपाल को जोड़ने के साथ मधुबनी जिले को भी जोड़ती है। पानी की रफ्तार अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होगी। चलने के लिए भी व्यवस्था खत्म हो चुका है। 27B NH है और यही सड़क जो है भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है। मूलतः बाढ़ का जो पानी है 3 से 4 दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ठीक उल्टा है। यहाँ पे बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है उससे स्थिति यही लग रहा है कि कल से या फिर परसों से अगर कम नहीं हुआ बाढ़ का पानी तो यहाँ से दोपहिया वाहन का भी आवागमन बंद हो जाएगा। वहीं NH पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर पानी ज्यादा बढ़ गया तो सड़क बंद कर दी जाएगी। अभी फिलहाल पानी के बीच से ही लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। बाढ़ की स्थिति तो गंभीर है, पानी बढ़ता ही है और जो आज NH 527B को ओवरलैप कर गया है, ओवरटॉप हो गया है। पानी बढ़ ही रहा है। सभी पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ के 26 के 26 पंचायत और जो तत्काल राहत है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 85 किचन खोले हैं। इस बीच दरभंगा जयनगर NH 527B पर आज सुबह एक तेज पिकअप वैन ने सड़क पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों को कुचल दिया। केवटी थाना के कोयला स्थान के पास हुए इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दरभंगा से एक सवारी गाड़ी जो बोलेरो पिकअप है दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही थी तेज रफ्तार में। जो विस्थापित परिवार जयनगर से दरभंगा की ओर आ रही थी, जो तेज रफ्तार में एक तंबू में सड़क किनारे लोग जो विस्थापित परिवार रह रहे थे उसको एक तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। केवटी प्रखंड के अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने बताया कि पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए का चेक दिया गया है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बंजरिया के गोबरी गांव में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई, तो वहीं तेतरिया में भी डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। दोनों बच्चा बच्ची घर से दुआस पर जा रही थी। इसी क्रम में बच्चा का पैर फिसल गया और वो गड्ढा में चला गया है। उसके बाद बहन जो है सो उसको बचाने गई है। दोनों भाई बहन जो है उसी में डूबकर मर गए। वहीं तेतरिया प्रखंड में बाढ़ ने 3 लोगों की जान ले ली। बहुआरा गोपी सिंह पंचायत के लहलादपुर गांव में एक भाई बहन की मौत तेज धारा में पैर फिसलने से हो गई। इधर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के परसौनी वाजिद पंचायत के तेनुआ गांव के विनोद भगत की पोखर में पैर फिसलकर डूब जाने से मौत हो गई। वहीं केसरिया स्थानीय थाना क्षेत्र के मनोहर छपरा मार्ग चौर स्थित बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं कुंडवा चैनपुर में भी डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जो मृतक है उनके जो परिवारजन है उनको जो है प्रति पर्सन 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया गया है। साथ ही में उनको आश्वासन भी दिया गया है कि जो भी इनकी दिक्कतें होगी खाद्यान्न से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड,
प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड, इसमें जो है स्थानिक प्रशासन उनको सहयोग करेगा। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों से बंद पड़ी ट्रेन सेवा आज सुबह से पुनः बहाल कर दी गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सह मीडिया प्रभारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि मंडल के सगौली मंझोलिया स्टेशन के बीच बने रेल पुल संख्या 248 पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण पिछले 25 जुलाई को इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस रेल पुल पर बाढ़ के पानी का दबाव कम हो जाने के बाद मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर आज सुबह से गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। श्री चंद्र ने बताया कि बांद्रा स्पेशल और सप्त क्रांति ट्रेन समेत इस रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर नरकटियागंज और गोरखपुर होकर चलेंगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के 1749 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43,591 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। वहीं राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी कोरोना मरीजों का फॉलो अप कंट्रोल रूम द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन फोन करके उनके स्वास्थ्य और उपचार के बारे में जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल किया गया है और मरीजों को बेहतर इलाज देने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी अब वरीय IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत को सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का पदभार संभालने के बाद प्रत्यय अमृत ने कहा कि आज बिहार में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना टेस्टिंग की गति को तेज करना है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि खामियों को दूर करके इस काम में तेजी लाई जाए। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम, चाहे जिला प्रशासन, जिला में पदस्थापित जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, स्वास्थ्य कर्मीगण हैं, सब लोग मिलकर अभी काम कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने नगर निगम को मास्क जांच करने का आदेश दिया है। इसके तहत पटना में कई जगहों पर नगर निगम द्वारा लोगों में मास्क पहनने की जांच की जा रही है। मास्क न पहनने वालों पर 50 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जा रहा है। यहाँ पे सर मास्क चेकिंग हो रहा है। जो भी लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे शहर में बहुत सारा बीमारी फैल रहा है, उसी के द्वारा मतलब ये हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं। जो लोग नहीं पहने उनको समझाकर 50 रुपये का फाइन हम लोग उनसे ले रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सही देखभाल और उन्हें रखने के लिए रेलवे ने विशेष रेल कोच तैयार किया है। पटना जंक्शन पर मिनी कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित रेल कोच स्थानीय प्रशासन की मदद के साथ ही कोविड संक्रमितों की सेवा के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट। वैसे तो देश के सभी रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर कोरोना वायरस से बचने के उपायों की उद्घोषणा भारतीय रेल द्वारा निरंतर की जा रही है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए रेल प्रशासन ने पटना जंक्शन पर कोविड मरीजों को रखने के लिए विशेष रेल कोचेस तैयार किए हैं। रेल डिब्बों को परिवर्तित करके उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, लिनन और डॉक्टरों के रहने के साथ ही टॉयलेट को भी विशेष रूप दिया गया है। बोर्ड के आदेश पर जो कोचेस हमारे पास थे, उस कोचेस का इस्तेमाल हम कोविड के लिए कर रहे हैं। हमने कोविड के पर्पस से, चूँकि जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को रखने के लिए शेल्टर की ज़रूरत है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर हम लोगों ने कोच में मॉडिफिकेशंस लाया है। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दिया गया है, डॉक्टर्स के रहने की जगह बनाई गई है, लिनेन अलग से दिए गए हैं, बाथरूम को मॉडिफाई किया गया है और सेपरेट प्लेटफॉर्म रखे गए हैं। पटना जंक्शन पर ऐसे 40 कोच उपलब्ध हैं। इन कोचों को अलग से जंक्शन के विशेष प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर भी 2 रेक कोविड संक्रमितों की सेवा के लिए रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इन रेलवे कोचेस का निरीक्षण भी किया है और कोविड मरीजों को रखने के लिए इन्हें उपयुक्त बताया है। 2 रेक रखे हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 7।
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अधिकारी आए थे, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और वे संतुष्ट हैं। जब उनको आवश्यकता होगी रेलवे प्रशासन देने को तैयार है। रेलवे प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद पटना जंक्शन पर विशेष रूप से तैयार इन कोचेज में कोविड मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम हैं। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन कितनी जल्दी इन कोचों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज शुरू करता है। तो रेलवे अपनी ओर से कोरोना मरीजों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही साथ रेलवे परिसर में आने वाले लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा जा रहा है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की सुविधा के लिए सदर अस्पताल में टेली मेडिसिन सेंटर की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज सीधे अपने घर से चिकित्सकों से बात कर सकते हैं और चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना किट के जरिए लोगों की जांच कराई जाएगी। कॉल के जरिए जो लोग जिनको भी ऐसा लगता है कि उनको सिम्टम्स है या उनको इस तरह का लगता है कि उनको कोविड हो सकता है, तो उनसे भी ये उसके माध्यम से बात करेंगे। इसके अलावा जो भी लोगों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था दी है उनको भी समय समय पर काउंसिल भी करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि क्या दवा खानी है, कैसे दवा खानी है और क्या एहतियात देना है। सीपीआईएम की केंद्रीय कमेटी के सदस्य अरुण कुमार मिश्र ने आरोप लगाया है कि बाढ़ की विभीषिका और कोरोना के संक्रमण को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वो कोई काम नहीं किया है और इसीलिए आज पूरा नॉर्थ बिहार पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। और एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ ये बाढ़ का कहर है और आम लोग त्राहिमाम है क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। एक तरह से अराजक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे स्वयं में सही और गलत को पहचानने की क्षमता विकसित करें। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा टाइम्स स्कॉलर 2019 के सम्मान समारोह को वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नायडू ने अध्यापकों और समाचार जगत से आग्रह किया कि वे युवाओं में फेक न्यूज को पहचानने की प्रतिभा को विकसित करें। 6 राउंड में आयोजित इस लेखन और साक्षात्कार प्रतियोगिता में देश भर के 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में सफल 200 प्रतिभागियों में से पटना की केसा हैदर बिहार से यह सम्मान पाने वाली अकेली छात्रा हैं। पुरस्कार के रूप में सभी विजेताओं को एक लैपटॉप और प्रमाण पत्र दिया गया है। Mold a generation of scholarly youngsters who read to broaden their horizons, raise their aspirations, and discover that reading and learning can be truly pleasurable activities. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी, 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के 1700 से अधिक नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कोरोना टेस्टिंग की गति को किया जाएगा तेज। और कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए रेलवे ने तैयार किया विशेष रेल कोच।